कभी कभी कुछ खबरें सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि वो इंसानियत को हिला देने वाली सच्चाई बन जाती है। आज की एक घटना भी कुछ ऐसी ही है, जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। महाराष्ट्र के पुणे से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक 65 साल के बुजुर्ग ने 4 साल की मासूम बच्ची के साथ जो किया वो सुनकर रूह कांप जाए। ये घटना पुणे के भोर तालुका के नसरापुर गांव की है, जहां एक छोटी बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। सब कुछ नॉर्मल था, बच्चे खेल रहे थे और माहौल शांत था। लेकिन उसी दौरान एक खौफनाक घटना ने सब कुछ बदल दिया। आरोपी 65 साल का बुजुर्ग बच्ची के पास आया और उसे बहला फुसलाकर अपने साथ पशुओं के बाड़ में ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ दरिंदगी की और फिर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने सबूत छुपाने के लिए शव को गोबर के ढेर के नीचे छिपा दिया। जब बच्ची काफी देर तक घर नहीं लौटी तो परिवार और गांव वालों ने उसकी तलाश शुरू की और कुछ ही देर बाद बच्ची का शव पशुओं के बाड़े में मिला, जिससे पूरे गांव में कोहराम मच गया। पुलिस को सूचना मिलते ही जांच शुरू की गई और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। फुटेज में साफ दिखा कि आरोपी बच्ची को अपने साथ बाड़ी की तरफ ले जा रहा था। इसी आधार पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। लेकिन जब इस आरोपी का आपराधिक इतिहास खंगाला गया तो जो सच सामने आया उसने पूरे मामले को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। ये आरोपी कोई पहली बार का अपराधी नहीं था, बल्कि एक आदतन अपराधी निकला। इसके खिलाफ पहले भी गंभीर मामले दर्ज थे। बताया जा रहा है कि इसने अपनी सगी भतीजी के साथ भी दरिंदगी की थी और एक 75 साल की बुजुर्ग महिला के साथ रेप का मामला भी दर्ज है। इतना ही नहीं, ये पहले भी 2 बार जेल जा चुका है, लेकिन कुछ साल पहले ही जेल से बाहर आया था और फिर उसने वही घिनौना अपराध दोबारा कर दिया। गांव वालों के मुताबिक ये व्यक्ति काफी टाइम से संदिग्ध व्यवहार के लिए जाना जाता था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि वो इतना बड़ा अपराध करेगा। इस घटना के बाद नसरापुर गांव में गुस्सा और डर दोनों का माहौल है। लोग सदमे में हैं और किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कैसे हो गया। गांव वालों ने इस घटना के विरोध में पूरा बाजार बंद कर दिया है। शनिवार को पूरा नसरापुर गांव बंद रहा, दुकानें नहीं खुली और लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों का साफ कहना है कि जब तक आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलती, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। कुछ जगहों पर ग्रामीणों ने धरना भी दिया और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। इस घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया और हर कोई सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि ऐसे अपराधी को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई। एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने इस घटना को बेहद अमानवीय बताया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने पुलिस प्रशासन से बात कर मामले में तेजी से जांच और सख्त सजा सुनिश्चित करने की बात कही है। पुलिस ने भी भरोसा दिलाया है कि इस केस में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी और हर एंगल से जांच की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ गांव वालों का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ। वो चाहते हैं कि आरोपी को तुरंत और सख्त सजा मिले ताकि ऐसे अपराध दोबारा ना हो। ये घटना सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि कैसे इतने गंभीर अपराध के बावजूद कोई व्यक्ति बार बार जेल से बाहर आकर ऐसे घिनौने काम कर सकता है। आज पूरा नसरापुर गांव गम में डूबा है और हर घर में सन्नाटा है और हर आंख नम है। लोग सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं, इंसाफ चाहिए और ऐसा इंसाफ जो मिसाल बने। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और आरोपी हिरासत में है, लेकिन इस घटना ने पूरे इलाके को हमेशा के लिए दहला दिया। आज नसरापुर की गलियों में सन्नाटा तो है, पर वो सन्नाटा चीख चीख कर एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर कब तक मासूम बेटियां ऐसे दरिंदों की सनक का शिकार होती रहेंगी। कानून की किताबों में सजा तो लिखी है, लेकिन क्या वो सजा उस माँ की कोख को इंसाफ दे पाएगी जिसने अपनी जान से प्यारी बच्ची को खो दिया।